बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? बहुत ही मज़े का खाना है जो सभी को बेइंतहा पसंद आएगा और ऐन ईद के मौके के हिसाब से आप सभी लोग सीखने वाले मुर्ग आलू देगी कोरमा। हर जगह बेइंतहा पसंद किया जाता है और अगर ईद के मौके पर बन जाए तो क्या ही बात है। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले सूजी और मखाने का हलवा, ये भी बहुत ही मज़े की डिश है और आप सभी लोगों को ये बेइंतहा पसंद आएगी। अच्छा जी, आज हमारे साथ हैं कश्मीर बनस्पति और कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, कश्मीर का पैगाम मैं पहले ही सुना देती हूँ आपको क्योंकि मैं कश्मीर में ही खाना पका रही हूँ। हलवा भी हमारा कश्मीर बनस्पति में बनेगा और कोरमा मैं कुकिंग ऑयल में बनाऊँगी उनके। तो कश्मीर बनस्पति कहते हैं जैसे आपका प्यार और खुलूस में कोई मिलावट नहीं, वैसे ही कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनस्पति है। हर किस्म के मसनूई फ्लेवर से पाक, 100% कुदरती अज्जा से तैयार शुदा। ठीक है जी, तो ये सब कुछ हो गया। अब आ जाते हैं कोरमा बनाने की तरफ। अच्छा, ये तेल आपको नज़र आ रहा होगा, ये कश्मीर कुकिंग ऑयल ही है, लेकिन इसमें मैंने प्याज को फ्राई किया है और हम इसको ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों कि सारे फ्लेवर हैं इसके अंदर और इसमें अगर बनाएंगे जिसमें आपने प्याज फ्राई किया उसी से कोरमा बनाएंगे तो आपका कोरमा बहुत अच्छा पकेगा। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाती हैं। सबसे पहले कोरमे को शुरू कर रही हूँ मैं। अच्छा, बहुत ही आसान तरीके से कोरमा पका रही हूँ, किसी का भी कोरमा ख़राब नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारे स्टेप्स अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। वही वाला ऑयल जिसमें हमने इसके लिए प्याज को ब्राउन किया है। चलो भाई, ये हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास चिकन है और आलू है, तो मैं इनको ऐसे डाल दूंगी। आलू डाल रही हूँ, 4-5 आलू ले लीजिए दरमियाने साइज के, और 1 किलो चिकन है हमारे पास। अच्छा, मैं चिकन की थाइस को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, पानी नहीं आना चाहिए। ओहो, क्या बात है, जल नहीं रहा क्या? आप पूरा चिकन ले सकते हैं और इसके अगर 1 किलो का चिकन है आपके पास तो उसके 12 टुकड़े करवाइएगा, क्योंकि बहुत छोटे टुकड़े कोरमे में नहीं चलेंगे। कोरमे में ज़रा बड़े टुकड़े चाहिए होते हैं। इसको हम पहले थोड़ा सा भूनेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें जा रही हैं? ये साबुत गरम मसाला जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। छोटी इलायची है, 6-8 ले लीजिए छोटी इलायचियाँ। साबुत काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें यहाँ से देखें, साबुत काली मिर्चें हैं और लौंगे हैं। तो इसमें है 12-15 ले लीजिए साबुत काली मिर्चें और 10-12 हैं लौंगे। ये भी मैं साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके बाद जाएगा पिसा हुआ अदरक और लहसुन। उसके बाद हम सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे। आलू अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसमें कितने डाले हैं? 4 आलू डाले हैं, तो मैंने 4-5 ही लिखे हुए। दरमियाने साइज के आलू लीजिएगा। मसाला बता देती हूँ ज़रा मैं कि क्या क्या मसाले अब इसमें जाने वाले हैं। अच्छा, 1/4 प्याली डालेंगे आप इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। थोड़ी सी अदरक जूलियन की हुई, तकरीबन 1/4 प्याली के बराबर कटने के बाद, और 3 से 3.5 खाने के चमचे आप ले लेंगे पिसा हुआ धनिया। 2 खाने के चमचे मैंने लिए हैं, सिर्फ मिर्चें लिए हैं मैंने 2 तरह की मिर्चें लिखी हुई हैं इसमें। 1.5 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च और 2 चाय के चमचे देगी मिर्च। देगी मिर्च नहीं है तो फिर आप 2 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गई है। इसके अलावा 2 चाय के चमचे इसमें है काला ज़ीरा, उसे कूट लिया गया है, और इसके अलावा 2 चाय के चमचे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, और 1.5 चाय का चमचा है इसमें जायफल और जवतरी पिसा हुआ। नमक है हस्बे जायका से कम, और यहाँ ये प्याज फ्राई करके रखी हुई है। तकरीबन 4-5 प्याज हैं जिनको के इस रंग में फ्राई कर दिया, देखें क्रिस्पी है ये। तो ये हो गई है प्याज। अच्छा, 1.5 प्याली जाएगा इसमें दही, फेंटा हुआ दही डालेंगे, और नमक है, नमक हस्बे जायका से कम।
थोड़ा सा केवड़ा, तकरीबन 1/3 प्याली केवड़े का पानी है जो कि मैं इसमें शामिल करूंगी। तो ये सारे अज्जा हैं जो कि कोरमा बनाने में इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, मैं इसमें ओहो अदरक और लहसुन भी साथ ही डाल रही हूँ और इसकी हम भुनाई कर लेते हैं। रुखसाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रुखसाना आप कैसी हैं? आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। अल्लाह बस ये कि खुशियाँ कायम रखे, लोगों को इसी तरीके से ईद मनाने की तौफीक नसीब फरमाए और खुशियाँ खुशहाली लाए पाकिस्तान में। बिल्कुल और बिल्कुल। ये बरकत वाली ईद रहे हम सबके लिए, आमीन। और पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, और दूसरा ये कि आप माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कौरमा बना रही हैं। तो इसमें ये कि बात जो है ना, हम लोग बाज़ दफ़ा ये करते हैं कौरमे के अंदर जो है थोड़े से बादाम कूट के डाल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में बता वो बहुत यानी उसमें ज़रा फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। बाज़ लोग उसको यानी जैसे कोई भी मेवे या बादाम वगैरह को पीस के डालते हैं, हम करते हैं कूट के या फिर काट के डालते हैं। ठीक है, तो ये सही है क्या? और हाँ। मतलब पेस्ट बनाएं या ऐसे, कौन सा ज्यादा बेहतर रहता है? बेहतर है, मैं अभी रिप्लाई करती हूँ। हाँ। और दूसरा ये कि प्याज जैसे हम लोग फ्राई करते हैं तो ये है कि अगर उसमें कहते हैं कि थोड़ी सी चीनी जरा सी रखी जाए तो मतलब ज्यादा बेहतर होती है फ्राई, क्या ऐसा है? और जो हम लोग फ्राई करते हैं प्याज उसको रखने के लिए, तो उसको रखने के लिए प्याज में कॉर्नफ्लोर डालते हैं या क्या करते हैं? क्योंकि जो हम लोग फ्राई करते हैं वो तो फिर ये कि थोड़ी देर बाद जो है वो मॉइस्चर जस्ट कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, तो मॉइस्चर जस्ट ना करें। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको रिप्लाई करती हूँ सारी चीज़ों का। तो बहुत और माशाल्लाह हलवा जबरदस्त अभी बनेगा अभी बनने वाला है हलवा, बहुत ही अच्छा हलवा सीखेंगी रुखसाना आप। ये हलवा जरूर बनाइएगा, ईद पे बना सकते, ईद पे या बाद में। हलवे में जैसे ये है कि ना, लोग ये कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हलवे में गर्मियों में जो है ना नहीं खाते, सर्दियों में ज्यादा खाते, जैसे मेवे वगैरह उसमें डाल के। तो मेरे ख्याल में तो मेवे जो है ना वो हर मौसम में डालने चाहिए। बिल्कुल डाल सकते हैं। ताकत की चीजें उसमें सारी वो चीजें आती हैं जो कि जिस्म को जरूरत होती है। और वो कौन सी बहुत ज्यादा मकदार तो पड़ती नहीं है, वो थोड़ी सी मकदार पड़ती है, लेकिन चीज को मजेदार बना देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके बारे में भी बताती हूँ। देखो मेवे जो है ना, अल्लाह ताला ने जो बनाए, हम खुश्क मेवे, चीज़ों को खुश्क हम क्यों करते हैं? ताकि हम इसको पूरे साल, पूरे सीजन इस्तेमाल कर सकें। सीजन तो थोड़े पीरियड के लिए आता है और साल पे हम जब तक अगली फसल आती है हम उस वक्त तक उसे इस्तेमाल करें। तो चीज़ें इसीलिए खुश्क करके रखी जाती हैं ताकि उनको इस्तेमाल लंबे पीरियड तक पूरे साल किया जाए। खजूर को भी कहते हैं ना कि खजूर के खुश्क और ताज़ी दोनों खाओ, बिल्कुल। तो दोनों को खाओ। तो ज़ाहिर है कि खुश्क भी अल्लाह ताला ने ही उसके प्रोसीजर बताया इंसान को कि किस तरीके से मेवाजात को या किसी भी चीज को किस तरह प्रिजर्व किया जा सकता है। जी बिल्कुल, की भी चीजें खाई जा सकती हैं। बिल्कुल। तो मैं रिप्लाई करती हूँ रुखसाना आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और इतनी अच्छी बातें की। आप लोग सवाल करते हैं या इस तरह की बात करते हैं, आपकी एक बात से कितने सारे लोगों की नॉलेज बनती है। तो मैं अभी सारी चीज़ों का रिप्लाई करती हूँ। ये अदरक लहसुन डाला हुआ, इसकी भुनाई होनी है थोड़ी सी, ये हम भुनाई कर लेते हैं। अच्छा, प्याज के बारे में, प्याज को जो फ्राई करना है, जैसे आपने कहा चीनी डाल के बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नमक भी डालते हैं, मैं कोई चीज़ नहीं डालती इसके अंदर। चलें जी, ब्रेक आ गया, इसके बारे में डिटेल देती हूँ आप सभी लोगों को इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और इसकी भुनाई हो रही है कौरमे के लिए आलू और चिकन की, जिसमें मैं डाल चुकी हूँ साबुत गरम मसाला, जिसमें इलायची है, लौंग है, साबुत काली मिर्च, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। और आलू डाले हैं, साथ ही डाल दिए थे, और अब पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अब मैं इसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ। बारीक कटी अदरक, अच्छा पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 3 खाने के चमचे बड़े आराम से आप इसमें डाल सकते हैं। और ये 1.5 खाने का चमचा है पिसी हुई लाल मिर्च और 2 चाय के चमचे हैं देगी मिर्च। और जी ये है काला ज़ीरा।
अच्छा, काला जीरा और गरम मसाला ज़रा मैं लास्ट में डालूंगी, और ये सारी चीज़ें डाल के इसकी भुनाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी हमको चाहिए होगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं गर्म पानी इसमें इस्तेमाल करती हूँ इसकी भुनाई करने के लिए। अच्छा, प्याज के लिए मैं आपको बता रही थी कि प्याज को मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, आपको बहुत सारा तेल या घी लेना होगा, फिर आप उस घी तेल को प्याज को फ्राई करने के लिए ही इस्तेमाल करें। तो 2-4 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, फिर आप चाहें तो फिर इस तरह कौरमे में, बिरयानी बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी किया, आपको बताया कि मैंने जिस तेल में मैंने प्याज को फ्राई किया उसी से मैं कौरमा पका रही हूँ। तो ये आप कर सकती हैं। और प्याज ब्राउन करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली चलाना पड़ता है, तब जाकर प्याज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ब्राउन होती है। अगर आपने छोड़ दिया तो प्याज किनारों से जलना शुरू हो जाती है और सेंटर से वो वाइट रहती है। तो उससे ये होता है कि फिर आपके जो कौरमा है ना, उसमें वो टेस्ट नहीं बन पाता। प्याज किनारों से जैसे ही, बर्तन के किनारे से जैसे ही हल्का हल्का रंग लेना शुरू करें, फ़ौरन उस प्याज को हटा के सेंटर में कर दें और सेंटर वाली को किनारों पे कर दें। इस तरह से आपकी प्याज बहुत अच्छी ब्राउन होगी। बाज़ार में जो मिलती है उस पर उन्होंने क्रम्स या मैदा लगाया हुआ होता है, और वो लगाकर उसको फ्राई करते हैं, और वो प्याज आप लोग ख़रीद लाते हैं। फिर उससे जब खाना पकाते हैं उसमें अजीब तरह का गाढ़ापन पैदा हो जाता है, और वो उस गाढ़ेपन से कभी भी खाना आपका अच्छा नहीं पकेगा। तो कभी भी ना कॉर्नफ्लावर लगेगा, ना मैदा लगेगा, ना ब्रेड क्रम्ब लगेंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब जब ये फ्राई हो गई तो आपने इसको बर्तन में निकाल लिया, फैला दीजिए और इसको सूखने दीजिए, यानी गरमाई निकल जाने दीजिए। लेकिन गरमाई निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप 2 फोर्क लेके, गर्म होती है ना प्याज तो हाथ जलेगा बिला वजह, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं गरमाई तो फिर हाथ से ऐसे ऊपर नीचे कर दें उसको। ऊपर नीचे जब होगी प्याज तो उसको हवा लगेगी, वो एकदम क्रिस्पी हो जाती है। फिर आपने क्या करना है, स्टोर करना है। कोई पॉलीथीन बैग में नहीं रखेंगे, कोई ऐसा डब्बा ले लीजिए कि प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर प्याज को डाल दीजिए। बिल्कुल परमानेंटली तो वो नहीं रहेगी क्रिस्पी, लेकिन 1-2 रोज के लिए रहेगी। उसके मुंह को खुला छोड़ दें, ऊपर टिश्यू रख सकते हैं बस, और कुछ मत कीजिएगा। अगर आपने इसको ढका ये सब नरम हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्याज को रख सकते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल तरीका है। और अगर आप जैसे बाजार वाली चाहते हैं तो वो तो फिर वही करना पड़ेगा आपको, कॉर्नफ्लावर लगाएं या मैदा लगाएं, लेकिन आपकी भी नहीं रहेगी। क्रिस्पी रखने के लिए अलग तरह का फैट इस्तेमाल किया जाता है, वो अलग मार्जरीन होती है। उस मार्जरीन का काम ही यही है कि जो चीज़ फ्राई की गई है वो देर तक क्रिस्पी रहे, तो वो आपकी रखेगी, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। पहली बात तो है कि उसकी पैकिंग काफ़ी बड़ी होती है। दूसरी बात यह है कि वो घरों के इस्तेमाल के लिए नहीं होती है, वो कमर्शियल यूज़ की होती है। जो बाज़ार में जैसे प्याज के पैकेट मिल रहे हैं तो वही मार्जरीन में उसको फ्राई किया जाता है, वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। तो आप इसी तरह से कुकिंग ऑयल को उसमें शामिल करें, जैसे हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर बनास्पति कुकिंग ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जो कुकिंग ऑयल जो घरों के लिए होते हैं उसी को इस्तेमाल करें, तो उससे आपकी प्याज जो है वो अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं होने देती हूँ। यहाँ हम हलवे की तरफ आते हैं फिर, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। अच्छा, हमें चीज़ें क्या चाहिए? बिल्कुल वही चीज़ें चाहिए जो हम सूजी का हलवा बनाते हैं उसके लिए चाहिए। 1 प्याली आपको सूजी चाहिए। घी आपकी मर्जी है जितना लेना चाहें, तो वैसे तो हलवे में घी बराबर का डाला जाता है, लेकिन मैं कम ही डालूंगी इसमें। और इसके अलावा चीनी है, चीनी भी आपको तकरीबन 1.5 प्याली ले लीजिएगा चीनी। और बाकी जो है हम इसमें डालेंगे 3 से 3.5 प्याली पानी चला जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम सूजी का हलवा बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं कश्मीर बनास्पति को इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मुझे मेवों को और इसको मखानों को फ्राई करना है। ये मेरे पास मखाने हैं। अच्छा, नट्स की बात आपने की। अब जैसे ये मखाने 12 महीने खाइए, फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं। इन्हें तो आप ऐसे फ्राई करें, इस पर डालें नमक, चाट मसाला, ऐसे खा लिया करें। ये बच्चों को दें, बच्चों के जो स्कूल बॉक्स के लंच बॉक्सेस होते हैं उसमें रख दिया करें, उसको ऐसा नट जो है वो उसको खा लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं, सेहत के लिए लाजवाब है। सैयबा जी इस्लामाबाद से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। अरे बहुत 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 शुक्रिया तैयबा आपका। और बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी और बहुत मुबारक। बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। आपने जिस तरह से सारा रमजान में 4 चांद लगाए और कई चांद लगाए हमारे दस्तरखानों पर, जी जी। और इतना अच्छा लग रहा है कि ईद के दिनों में भी आप हमारे लिए 4 चांद और भी कई सारे चांद लगा रही हैं बहुत अपनी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी रेसिपीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। और ये जो देगी कौरमा जो है वो वाकई बहुत आपका जबरदस्त है, और बहुत ही। मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। और जी। और सूजी के हलवे का तो मैं कहती हूँ कि वो सर्दी हो या गर्मी हो, जी। वाकई वो हमेशा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस चीज में आपकी तरकीब का तड़का लग जाए वो अरे। तो आला चीज है फिर। बहुत बहुत अच्छा लगा तैयबा, बहुत शुक्रिया आपका कॉम्प्लीमेंट आप देने यकीन का। कीजिए कि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे जो है ना मुलाकात करूँ। आप अरे। इस्लामाबाद भी प्लीज अपने जो टीम है उनकी मेरी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से कि इस्लामाबाद में भी आपकी जरूर प्रोग्राम रिकॉर्ड कीजिए करें चलें, ताकि इंशाल्लाह। हम आपसे मुलाकात कर अरे सकें। इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला कर देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शेफ राहत, शुक्रिया। थैंक बहुत यू। अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और इतनी अच्छी बातें की और मुझे आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, बेहद बेहद शुक्रिया आपका। अच्छा, मेवा हल्का सा फ्राई करेंगे इसमें। मखाने मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अच्छा, मखाने फ्राई हो जाते हैं ना तो क्या निशानी है उसकी, वो क्रिस्पी हो जाता है। और ओए हो बहुत गर्म है भाई, तो मैं इसको, तो ये टूट जाएगा। अभी अभी ज़रा ये वाला ज़रा सख्त है, तो मखाना जब फ्राई हो जाएगा वो क्रिस्पी हो जाएगा, आप उसको, वो टूट जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया, इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये हमारा मेवा है जो कि हलवे में जाना है। खोपरा है इसमें, पिस्ते हैं, बादाम हैं, किशमिश है। अब मेवा आपके अपने ऊपर है कि कितना डालते हैं, मर्जी है आपकी। मेवा 12 महीने खाना चाहिए, सूखा मेवा जो है वो है इसीलिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, ये रेडी टू ईट फूड है। ज़रा सा आप खाते हैं और आपको जो ताकत आपके जिस्म को चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है। चले जी, यहाँ पर मैं सूजी भूनूंगी और घी डाल रही हूँ और आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, सूजी को हमने भून लिया, इसको मैंने साइड पे कर दिया है, अभी बंद कर दिया हमने। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज, दरमियानी साइज की प्याज दे दीजिए, 4 से 5 अदद। अच्छा, प्याज के बारे में मैंने आपको बताया था ना, उसमें नमक वमक ना डाला करें, क्योंकि फिर जब आप खाने में डालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा सारा। जो क्वांटिटी आप डाल चुके हैं और उसके बाद आपको अंदाज़ा नहीं होगा आपने प्याज में कितना डाल दिया था, बस आपको खड़े रहना है। आप देखिए, मैं कभी भी बाजार की प्याज इस्तेमाल नहीं करती अपने खानों में। दूसरी बात है कि वो बाजार की प्याज जो है ना, वो क्या करेगी आपके खाने में, नीचे जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्च होगा, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है या ब्रेड क्रम्ब, कुछ भी उन्होंने लगाया हुआ है, वो नीचे जमना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो खाना पकता है वो बहुत ही बुरा खाना पकता है उसमें। चलो जी, ये तो मैं छोड़ती हूँ, अभी हलवे की तरफ आते हैं। ज़रा सी इसको हीट लगे। क्या क्या चीज़ें जानी है मैं डाल देती हूँ। 2 चाय के चमचे हैं इसमें ज़ीरा, आप सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चाय के चमचे पिसा हुआ गरम मसाला और 1.5 चाय का चमचा इसमें पिसा हुआ जायफल और जावित्री। ये दोनों आ गए इसके अंदर। ज़रा मिक्स करेंगे। इसके बाद जाएगा इसमें दही। चले भाई, हलवे में सूजी की भुनाई हो गई। जब सूजी में थोड़ी ब्राउननेस आ जाए
कुरतुलैन है जी, कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी कुरतुलैन। कहाँ हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं अब क्या कर रही हूँ, सूजी भून ली है, पानी डालूंगी। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है जी। सारा मिक्स कर लूँ, चीनी डालेंगे, जरा सा रंग, हलवे को बहुत पीला पीला नहीं बनाना, सुनहरा बनाना है। अच्छा, इलायची मेरी कुटी भी नहीं है, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। इलायची को कूट के डालिएगा। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और हलवा पकता रहेगा। बहुत आसान हलवा पता है मैंने आपको कि ईद के लिए बनाना चाहें झटपट फौरन कि चलो भाई हलवा खाने का प्लान हुआ है तो हलवा पका लिया जाए, तो हलवा ऐसे पक जाएगा। जल्दी से बस सामान होना चाहिए। मेवे नहीं है तो बिना मेवे का हलवा बना लें, यही कह सकती हूँ मैं। अच्छा, मखाने खरीद के रखें। अच्छा जी, कुरतुलैन है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपको बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपको पहले मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू। और शेफ, मैं आपके जो है पूरे रमजान में मैंने आपके शो फॉलो किए और इतने अच्छे टाइमिंग पे आपका शो आता था। अच्छा। कि आपकी रेसिपीज देख के फिर मैं अपनी अफ्तारी तैयार करती थी और घर वालों को बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और चलो, इतना टाइम मिला कि जिस दिन चीज बनाई तकरीबन मेरे ख्याल उसी दिन बन गई होगी। ऐसे ही था। हाँ। जैसे ही आपका शो देखती थी और फिर अपना अफ्तारी वही बनाती थी। और स्पेशली जो आपने पकोड़े ने इंट्रोड्यूस करवाए थे डिफरेंट तरह के चीजें हाँ। डाल के, वो तो बहुत ही कमाल था। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा लगा। और आज भी आप बहुत मजे के खाने बनानी है, यानी आज भी आपकी वजह से हमारे दस्तरखान को जो है ना 4 चांद लग जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल लगेंगे। ध्यान के साथ देखना, कोरमा ऐसे ही बना के खिलाना। अच्छा, मैरिड हो या अनमैरिड? हाँ, मैरिड हो? बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे और जो भी मेहमान आएंगे वो आज भी तारीफ ही करेंगे इंशाल्लाह अजीज। अच्छा, ये बताओ, मैरिड हो या अनमैरिड हो? मैं मैरिड हूँ। मियाँ को किस किस्म के खाने पसंद है? मुझे, मेरे हस्बैंड को। हाँ, नहीं आपके हस्बैंड को। हाँ। मेरे हस्बैंड को तो जो है वो स्पाइसी बहुत पसंद है और राइस वाली रेसिपी तो बहुत ही, और जैसे ये चिकन का मसाला कोरमा वगैरह कढ़ाई वगैरह तो बहुत ही पसंद है। तो मेरे से ये तो आज जरूर बनेगा इंशाल्लाह। तो स्पाइसी से मतलब मिर्चों वाले खाने पसंद है मियाँ को? बहुत ज्यादा। अरे तुम्हारे लिए एक आसानी की बात बता देती हूँ, जान छूट जाएगी। क्या? सामने लाल मिर्ची हरी मिर्ची और रोटी रख दिया करो बस। हाँ। तुम्हारी जान छूट जाएगी। और साथ में नमक दे दो। बस इंशाल्लाह आज से यही होगा। यही करना, और जग भर के पानी रख देना साइड में, गिलास मत रखना, जग को डायरेक्ट मुंह लगाए। बिल्कुल सही है, सही होगा। बहुत अच्छा लगा भाई कुरत तुमसे बात करके। कोरमे को ध्यान से देखो, फिर बनाना इंशाल्लाह लजीज, तुम्हारे घर में सबको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई। ईद मुबारक फिर से सभी के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं प्याज डाल चुकी हूँ। अब बारी आ जाती है घी की, सॉरी दही की। जिन्हें भी स्पाइसी खाने पसंद है, जिन मर्दों को स्पाइसी से मतलब लोग ये लेते हैं कि मिर्चों वाला, हमारे यहाँ यही समझा जाता है, तो मिर्चें रख दें उनके सामने बस। अरे भाई, सब लोगों ने खाना होता है घर में, खाली मर्दों ने थोड़ी खाना होता है। दही को फेंट के डालेंगे, बिना फेंटे नहीं डालेंगे। 1.5 प्याली दही चला जाएगा इसमें। कोरमा भी जल्दी बनने वाली डिश है, बस ये कि गोश्त का या चिकन का कुकिंग टाइम होता है जो कि इसमें लगता है, अदरवाइज तो ये मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था। बस मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। आहा हा, हमारा हलवा देखें क्या रवा दमा है। अच्छा, दही डाल के फौरन चलाइएगा इसको, छोड़ना देना। फिर पता क्या होगा, दही एक ही जगह जमा हो जाएगा और वो फिर वाइट वाइट फुटकियाँ सी रहती है ना, तो वो हो जाएगा फिर। अच्छा, आलू वाला मैंने इसलिए बनाया है कि अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी ग्रेवी रख सकते हैं। आलू वाला मोस्टली ग्रेवी वाला कोरमा होता है। इसको भी ज़रा चला दूँ। तो ग्रेवी वाला मैंने इसलिए रखा है ताकि लोगों को कुछ लगाकर खाने का मौका मिले। देखें जी, लाजवाब तैयार हो रहा है। सब चीज़ें साथ डाल दी, कुछ भी नहीं, सिंपल वे में हलवा बन रहा है। ये खुद ही तैयार होता रहेगा।
इसकी मैं ज़रा भुनाई करूँगी क्योंकि हमने दही डाला है इसमें। ओह, मेरे तो कपड़ों पे कोरमे की छींटे, हाथों पे छींटे। कोरमे को खुले बर्तन में बनाएं, इससे भुनाई अच्छी होती है। आप देख रहे हैं शक्ल आपको अभी से नजर आ रही होगी। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ। अच्छा, नमक मैंने नहीं डाला है अभी, है ना, नमक नहीं डाला मैंने। नमक हस्बे जायका से कम होता है कोरमे में, हमेशा याद रखिएगा। बस मैं अपना हाथ रोकूंगी, नमक पे हाथ रोक कर ही डालें, बाद में आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कोरमे में नमक आम सालन की तरह नहीं होता, उससे कम होता है। इसको मैं कवर कर रही हूँ जरा। चलो जी, हलवे की तरफ आते हैं। अब हलवे की भुनाई। अच्छा, जब आप घर में हलवा बनाएंगे उसको छोड़िएगा नहीं, बस हलवा बना रहे तो फिर हलवा ही बनाए, सारी तवज्जो उसके ऊपर हो, वरना क्या होगा कि लग जाएगा। अगर आपने देगची में बनाया, इवन नॉन स्टिक में भी लग जाता है, तो अगर चूंकि आपने बनाया इस तरह से कि छोड़ दिया, दूसरे खाने को देखना शुरू कर दिया। भी मेरा तो टीवी शो है, इसलिए मुझे दोनों तरफ देखना है और मुझे मालूम है कि मुझे किस चीज़ को कब देख लेना है। लेकिन घर में कभी इग्नोरेंस हो जाती है तो उससे क्या होता है कि खाना आपका जल सकता है। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ड्राई फ्रूट जो है ये 12 महीने खाने के लिए होते हैं और बहुत थोड़े से खाए जाते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। बस हलवे की भुनाई हो ही चुकी है तकरीबन। हलवा निकालेंगे और क्या करेंगे, कोरमा हमारा है दम पे, खाना निकालेंगे आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, हमारा कोरमा हो गया है डन डना डन। अच्छा जी, केवड़े का पानी। अच्छा, मैं आपको केवड़े के पानी के बारे में बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, उसकी खुशबू बहुत बुरी होती है, मैंने देखा है। अच्छा, आप क्या करेंगे फिर, आप केवड़े का पानी ना इस्तेमाल करें, आप लोग केवड़े का एसेंस लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो कॉन्स्टेंट है। और जो केवड़े का पानी मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, हर एक का अच्छा नहीं होता, तो इसलिए आप केवड़े का एसेंस ले लीजिएगा और उसके 2 या 3 कतरे आप इसमें शामिल करेंगे। इसको करूंगी मैं ऑफ। जब तक ये ऑफ हो रहा है हम निकालते हैं हलवा। थोड़ा सा सेटल हो जाए कोरमा, जब तक सेटल ना हो ना निकालिएगा। क्या हलवा तैयार हुआ है। अच्छा, इसमें से जब इस तरह से होगा, ये दानेदार सा होगा हलवा, ठीक है। वो वाला हलवा जैसे हम आमतौर पे सूजी का बनाते हैं ना, पतला सा होता है जरा, ये पतला सा नहीं होगा, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से होगा। इसमें से घी सेपरेट हो जाएगा, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं। दो चमचे भी बहुत हैं खाने के लिए। खाने के बाद मीठा चाहिए ना, बाजार से मिठाई तो आती है, ज्यादातर घरों में आती है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि भाई मेरे घर में जरूर आती, मेरे बड़े बेटे को करार ही नहीं आएगा उसको जब तक वो बाजार की चमचम नहीं खा लेगा, तो इस वजह से मिठाई आती है। और मीठा भी जरूर बनता है घर में। उफ, क्या कलर है, खूबसूरत, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मखाने 12 महीने खाएं, मेवा 12 महीने खाएं। ये कोई जरूरी नहीं कि ये चीजें हमारी जो है ये सर्दी की हैं। मखानों को अच्छा फ्राई करें, ये क्रिस्पी हो जाएंगे। बच्चों को लाजमी दें, फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, इनको फ्राई करें। मैंने आपको बता दिया, मीठा नहीं खाना चाहते नमकीन खाएं। और उसके बाद आप इसमें क्या करें, फ्राई कर लिया, फ्राई करने के बाद थोड़ा सा नमक छिड़कें, चाट मसाला छिड़कें, खा लें। मेवा आपके ऊपर है भाई कि कितना डालते हैं। चलो जी, मैंने रोक लिया है। मेरा हलवा भी है जो नजर आना चाहिए। अच्छा जी, चांदी द वर्क, कैसे पता चलेगा भाई ईद का खाना है। चले जी, ये हुआ। अब बारी है कोरमे की। अच्छा, मैं खाना निकाल रही हूँ फैमिली स्टाइल में, तो आप लोग देख लें अपने घर में आपने कैसे करना है।
अच्छा, जब कोरमे को आपने जब देख रहे हैं आप इस तरह से ऑयल आ जाए, देखें ऊपर ऑयल घी जिसमें भी आपने पकाया है तो वो ऊपर आ जाए तब आपने निकालना है, उससे पहले मत निकालिएगा क्योंकि इसको सेटल होने में टाइम लगता है। डिश की खूबसूरती नहीं बनेगी, जो चीज़ आपने पकाई फिर वो नज़र नहीं आएगी, हालांकि वो अच्छी बनी हुई है, सिर्फ इसलिए कि आपने उसके लिए इंतज़ार नहीं किया। तो ये इंतज़ार ज़रूरी है भाई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने जितनी ग्रेवी रखी है आप चाहें तो इतनी रख सकते हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फिर नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो आलू के साथ मैंने पकाया है वो इस वजह से पकाया है ताकि घर में आपको जैसे तंदूरी रोटी, अल्लाह करे कि तंदूर खुले हुए हों, तो आपको उस तंदूरी रोटी के साथ इसको खाना है तो फिर वो बहुत ड्राई ड्राई ना लगे आपको। इस तरह से खाना पकता है और निकाला जाता है, यकीन जाने बेहद अच्छा लगता है। दस्तरखान पर सब जमा होते हैं और उसके बाद सब एक साथ बैठकर खाते हैं तो यकीन जाने मज़ा आ जाता है, त्यौहार का मज़ा आ जाता है। और फिर अगर आपने किसी को बुलाया है उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और मिलकर खाने में बड़ी ही बरकत है। और कहा जाता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक आदमी का खाना 2 लोगों के लिए काफ़ी होता है, ठीक है, मिलकर खाने से। और अगर आपने मिलकर नहीं खाया तो फिर तो वो एक आदमी भी कहेगा हाय ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि साथ में मेरा ख्याल है दूसरा साथी शैतान आ जाता है उसके साथ और वो उसके खाने को ख़राब कर देता है। देखें जी क्या तरी बनी है ना उसकी। अच्छा, मेरे बर्तन की गुंजाइश नहीं जो मैं इसका मसाला और निकालूं, तो बस ये काफ़ी है। अच्छा जी, अब इस पे हम इसकी सजावट करेंगे। दिल्ली स्टाइल में कोरमा पक्का है, थोड़ी सी अदरक, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और राहत का स्टाइल चांदीदा वर्क। मैंने ये रिवाज डाला है कि खानों के ऊपर आप बिरयानी पे, कोरमे पे चांदी का वर्क लगाएं, इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। अभी और लगाती हूँ। तो असल बात ये कि कुजीन को कैसे समझा, कैसे पहचाना, कैसे क्या करना चाहिए, इस कुजीन में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं ये सारी चीज़ें सोच कर ही अपने प्रोग्राम में काम करती हूँ। चलिए जी, इतने अच्छे खाने के साथ बहुत ईद मुबारक आप सबको फिर से। देखें जी, अच्छा उसके साथ मैंने शीरमाल और नान दिए हैं। तो आप कहेंगे राहत आपको कहाँ से मिल गए? तलाश करें तो मिलेगा ना सब। राहत तलाश कर लेती है। कैसा? अच्छा, प्याज के बारे में मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। और चलें जी, बहुत ही आला खाना आप लोगों के सामने आया है। तो कश्मीर बनस्पति का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके घी और तेल को इस्तेमाल करके मैंने बहुत ही आला चीज़ें बनाई हैं। तो किन्ने लगे चांद, आप सभी लोगों से होगी मुलाकात। कश्मीर बनस्पति का बहुत 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 शुक्रिया कि जिन्होंने मेरे प्रोग्राम में लगाए हैं 4 चांद। और मैंने कितने लगाए चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।